Good morning, children. How are you today? Fine. Alhamdulillah. Dear children, today I will teach you chapter 2 in English. Okay? In chapter 2, there is a story of 4 friends and the hunter. Chapter 2 में 4 दोस्त और एक शिकारी की कहानी है. Dear children, इस कहानी में क्या कहा जा रहा है उसको ध्यान दीजिए. मेरे प्यारे बच्चों, फ्रेंड्स वो अच्छे होते हैं जो जरूरत में काम आते हैं, है ना. ये याद रखना, A friend in need is a friend indeed, right? Let's start. हाँ, चलिए अब हम लोग बताते हैं. Many years ago, there lived 3 friends in a jungle. बहुत साल पहले की बात है. जंगल में 3 दोस्त रहते थे. वे कौन कौन थे? A deer, a crow and a mouse. वे कौन थे? कौवा, हिरन और चूहा. They used to share their meals together. वे अपना भोजन एक साथ शेयर करते थे, आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते थे. आप लोग भी शेयर करते हैं ना. एक दिन A turtle came to them and said. एक दिन क्या हुआ कि तीनों दोस्त के पास एक कछुआ आया और कहा, I also want to join your company and become your friend. मैं भी आप लोगों की कंपनी को ज्वाइन करना चाहता हूँ. मैं भी आप लोगों की दोस्ती में आना चाहता हूँ और आपका दोस्त बनना चाहता हूँ. I am all alone. मैं बिल्कुल अकेला हूँ. तो कौवे ने क्या कहा? You are most welcome. तुम्हारा स्वागत है, बहुत स्वागत है, आ जाओ. बट व्हाट अबाउट योर पर्सनल सेफ्टी. लेकिन पर्सनल सेफ्टी के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? अपने पर्सनल सेफ्टी के बारे में तुमने क्या सोचा है? देयर आर मेनी हंटर्स अराउंड. यहाँ तो बहुत सारे शिकारी हैं आसपास में. दे विजिट दिस जंगल रेगुलरली. वे अक्सर जो है जंगल में जो है सो विजिट करते हैं, आते हैं, घूमने आते हैं, अक्सर व बेशतर. सपोज ए हंटर कम्स, हाउ विल यू सेव योर सेल्फ. मान लो कि एक हंटर आता है तो तुम अपने आप को कैसे सेव करोगे, कैसे बचाओगे? डियर चिल्ड्रन, अब टर्टल ने क्या कहा? दैट इज द रीजन वाई आई वॉन्ट टू ज्वाइन योर ग्रुप. यही तो वजह है, यही तो कारण है जिसकी वजह से मैं आपका ग्रुप ज्वाइन करना चाहता हूं. कछुए ने यही बात कही. नो सूनर हैड दे टॉक्ड अबाउट इट देन ए हंटर अपीयर्ड ऑन द सीन. ज्यादा देर नहीं हुए थे ये बात किए हुए. अभी जो बात चल रही थी ये टर्टल और तीनों फ्रेंड्स में, अभी थोड़ी देर भी नहीं गुजरे थे, वहां पे शिकारी पहुंच जाता है, दिखाई पड़ता है उस सीन पे जहां पे ये बात हो रही थी. Seeing the hunter, the deer darted away. फिर क्या होता है? शिकारी को देखते ही हिरन भाग जाता है, दूर भाग गया, है ना. Crow flew on the sky. और कौवा आसमान में उड़ गया. And the mouse ran into a hole. और चूहा होल में चला गया. The turtle tried to crawl away fast. अब टर्टल क्या किया? उसने भी कोशिश की तेज रेंगते हुए भागने की. बट ही वॉज कॉट. लेकिन वो पकड़ा गया, क्योंकि कछुआ तो धीरे धीरे चलता है ना. और आप लोगों को भी मालूम है कि हिरन तो बहुत तेज दौड़ता है. कछुआ बेचारा पकड़ा गया. हंटर ने उसे पकड़ लिया. द हंटर टाइड हिम अप इन द नेट. और हंटर ने उसे जाल में कसकर बांध लिया. He was sad to lose the deer. He was sad. वो उदास था. To lose the deer. हिरन को खोकर.
शिकारी से हिरन तो भाग गया जान छुड़ाकर, कछुआ ही पकड़ा गया, लेकिन शिकारी को गम था इस बात का कि हिरन उससे छूट गया। बट ही थॉट, लेकिन उसने सोचा, इट वॉज बेटर टू फीस्ट ऑन द टर्टल रेदर देन टू गो हंग्री। उसने ये सोचा कि चलो भूखा रहने से अच्छा है कि कछुआ पर ही भोज चल जाए। भूखा रहने के बजाय अगर कछुआ ही दावत में मिल जाए तो क्या खराबी है, बेहतर है यही चल जाए। The turtle's three friends became much worried to see his friend trapped by the hunter. और टर्टल के तीनों दोस्त जो थे वो बहुत चिंतित हुए। क्यों चिंतित हो गए? क्योंकि उसका जो दोस्त था वो शिकारी के जाल में फंसा हुआ था, है ना। They sat together to think of some plan to see his friend from the hunter's snare. snare माने होता है जाल। अब वे लोग जो थे, उसके तीन दोस्त जो थे, कौन कौन? कछुआ नहीं, सॉरी, हिरन, चूहा और कौआ, ये तीनों दोस्त एक जगह बैठ करके कुछ प्लान करने लगे कि कैसे उसको आजाद कराया जाए, कछुए को, शिकारी से। द क्रो देन फ्लीव हाई अप इन द स्काई। तब क्या हुआ? क्रो जो है आसमान में उड़ गया एंड स्पॉटेड द हंटर वॉकिंग अलोन द रिवर बैंक। और उसको जो है हंटर जो जा रहा था नदी के किनारे किनारे, उसको निशान, मतलब उसके निशानदेही करते हुए वो जा रहा था, ठीक है, वो शिकारी के ऊपर से उड़ रहा था। एज पर द प्लान जो बना था उसके मुताबिक, डियर अहेड ऑफ द हंटर अननोटिस्ड एंड ले ऑन द हंटर्स पाथ एज इफ इट। अब प्लान जैसा उन लोगों ने बनाया था कि किसको क्या करना है, तो वो डियर ने क्या किया, वो आगे शिकारी से आगे आगे दौड़ा और उसको नोटिस में नहीं लिया, उसको मतलब अनदेखा करके ये करके वो अपना आगे गया और उसके हंटर के रास्ते पर जाकर के ऐसा सो गया आगे जाकर के जैसे लग रहा हो कि वो मरा हो। द हंटर सॉ द डियर फ्रॉम ए डिस्टेंस। अब दूर से ही हंटर को वो दिखाई दे दिया, है ना। हंटर ने उसको देख लिया कि लाइंग ऑन द ग्राउंड, डियर जो है जमीन पर पड़ा हुआ है, लेटा हुआ है। ही वॉज वेरी हैप्पी, वह बहुत खुश हुआ, टू हैव फाउंड इट अगेन, उसको फिर से पाने के लिए, दोबारा उसको मिल गया ना, उसको वो तो भाग गया था ना, तो वो तो देखा कि अरे वो आगे जाके रास्ते में लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है। नाउ आई विल हैव ए गुड फीस्ट ऑन इट एंड सेल इट्स ब्यूटीफुल स्किन इन द मार्केट। अब तो मैं इसे भोज में खाऊंगा, भोज करूंगा और इसका ब्यूटीफुल स्किन जो है उसको मार्केट में बेचूंगा, है ना। इसलिए वो बहुत खुश हुआ मन ही मन में। थॉट द हंटर, हंटर ने सोचा। ही पुट डाउन द टर्टल ऑन टू द ग्राउंड एंड रैन टू पिक अप द डियर। उसने क्या किया? उसने यहाँ पे बेवकूफी की। वो तो इतना खुश हो गया कि उसने अपने जो टर्टल जो पकड़ा हुआ था जाल में उसको वहीं पे रख दिया, जो आप लोग पिक में देख रहे होंगे, है ना। और उसको डियर को लेने के लिए, डियर को उठाने के लिए दौड़ा। इन द मीन टाइम इसी बीच क्या हुआ? एज प्लान, जैसा प्लान था, सब अपना अपना काम किए ना। द रैट नॉट थ्रो द नेट एंड फ्रीड द टर्टल। अब चूहा पहुंच गया वहां टर्टल के पास और उसके जाल को काट दिया और टर्टल को आजाद कर दिया। द टर्टल हरीडली क्रॉल्ड अवे इनटू द रिवर वाटर। और वो जो कछुआ था वो तो नदी किनारे था ही, वो जल्दी से, बहुत जल्दबाजी में वो क्या किया? रेंगता हुआ नदी में चला गया। अब डियर चिल्ड्रेन, क्या हुआ आगे? अनअवेयर ऑफ द प्लॉट ऑफ दीज फ्रेंड्स। अब इन दोस्तों के जो षड्यंत्र थे उससे अनभिज्ञ, उसको मालूम ही नहीं था। ये जो शिकारी था इसको तो कोई खबर ही नहीं थी, है ना। इस षड्यंत्र से अनजान शिकारी, उसको तो कुछ पता नहीं था। ये तीनों दोस्त का जो ये षड्यंत्र था इससे वो बिल्कुल अनभिज्ञ था, उसको कोई खबर नहीं थी, अनजान था। द हंटर वेंट टू फेच द डियर फॉर इट्स टेस्टी फ्लेश एंड ब्यूटीफुल स्किन। हंटर जो है वो गया उसको लाने के लिए, है ना।
फेच मीन्स लाना, जाकर लाना। फेच मीन्स क्या होता है, किसी चीज को जाकर लाना। फेच द डियर फॉर इट्स टेस्टी फ्लेश, उसका जो मांस होता है बहुत टेस्टी होता है, इसलिए उसको जो है सो लाने के लिए गया, और उसका ब्यूटीफुल स्किन, उसकी वजह से वो अपना वहां पहुंच गया। बट वट ही सॉ विथ हिज माउथ अगेप वॉज दैट, लेकिन जो उसने देखा उसका मुंह खुला का खुला रह गया। वो क्या था, उसने क्या देखा? अब देखिए, when he reached near, the deer suddenly sprang up to its feet and darted away in the jungle. उसने क्या देखा? वो देखा कि डियर जो है अचानक से वो छलांग लगाया और अपने पैरों से और भाग गया, जंगल में भाग गया, छुप गया। darted away, कहीं दूर भाग गया। डियर, हिरन जो है बहुत तेज दौड़ता है ना, वो इसको दिखा भी नहीं। बिफोर ही कुड अंडरस्टैंड एनीथिंग, वो बेचारा कुछ समझ सकता उससे पहले द डियर हैड डिसअपियर्ड, डियर क्या हुआ? गायब हो गया, इसके नजर से ओझल हो गया। अभी वो कुछ समझ भी नहीं पाया ये हुआ क्या। वो तो सोच रहा था कि डियर पड़ा हुआ है, वो तो मरा की जैसा लग रहा था, कि ऐसा लग रहा था, ऐसे सो गया था जैसे लग रहा था कि मरा हुआ है। अब क्या हुआ, वो बिल्कुल कुछ समझ नहीं पाया, और समझने से पहले उसकी आंखों से ओझल हो गया, वो गायब हो गया। डिजेक्टेड द हंटर टर्न बैक टू कलेक्ट द टर्टल ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ऑन द ग्राउंड इन द स्नेयर। अब उदास वो शिकारी बेचारा बहुत उदास होकर के पीछे मुड़ा, है ना। वो तो डियर को लाने गया था ना, अब टर्टल को तो यहाँ रख के गया था। जो पीछे मुड़ा कि टर्टल को ही उठा लिया जाए, ही लेफ्ट बिहाइंड ऑन द ग्राउंड, जो उसने छोड़ कर आया था जमीन पर, इन द स्नेयर, जाल में। बट ही वॉज शॉक्ड, लेकिन वो शॉक्ड रह गया टू सी द स्नेयर लाइंग निबल्ड एट एंड द टर्टल मिसिंग। वो शॉक्ड रह गया, वो चकित रह गया, वो मतलब बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गया कि क्या हुआ। पीछे क्या देख रहा है, जब वो पीछे मुड़ा तो देखता है कि टर्टल जो है मिसिंग है, टर्टल नहीं है वहां पे, और उसका जो जाल है वो कुतरा हुआ है। कौन कुतरा था इसका जाल? रैट, है ना। फॉर ए मोमेंट, कुछ देर के लिए, द हंटर थॉट दैट ही वॉज ड्रीमिंग। कुछ देर के लिए क्या हुआ, अब हंटर जो है सोच रहा था कि लगता है शायद वो ख्वाब देख रहा था। थोड़ी देर के लिए उसको लगा कि ये सब ख्वाब था, है ना। बट द डैमेज्ड स्नेयर लाइंग ऑन द ग्राउंड was proof enough to confirm that he was very much awake and he was compelled to believe that. लेकिन थोड़ी देर के लिए तो उसे लगा, कुछ पल के लिए लगा कि शायद वो ख्वाब देख रहा था ये सब, लेकिन वो जो डैमेज स्नेयर पड़ा हुआ था वहां पे, वो जो जाल जो डैमेज किया हुआ, मतलब काटा हुआ, कुतरा हुआ, वहां जमीन पे पड़ा हुआ था, वो तो प्रूफ था ना, वो प्रूफ काफी था। was proof enough to confirm, वो कंफर्म करने के लिए, वो यकीन दिलाने के लिए, वो सुनिश्चित करने के लिए वो बिल्कुल काफी था। दैट ही वॉज वेरी मच अवेक, कि वो जगा हुआ था, है ना, बिल्कुल जगा हुआ था, वो सोया हुआ नहीं था, वो ख्वाब नहीं देख रहा था, वो तो इसके लिए प्रूफ था ना। ही वॉज कंपेल्ड टू बिलीव दैट, और वो मजबूर था इस बात को यकीन करने के लिए कि सम मिरेकल हैड टेकन प्लेस, कुछ घटना, कुछ अनहोनी, कुछ चमत्कार हुआ है ना। इस बात के लिए वो मजबूर हो गया, सोचने पर मजबूर हो गया। कैसे मजबूर हो गया? क्योंकि उसके पास प्रूफ था ना, वो जो कुतरा हुआ जाल पड़ा हुआ था, इससे वो बिल्कुल इत्मीनान हो गया उसको, ये चमत्कार हुआ है, मैं ख्वाब उब नहीं देख रहा। द हंटर गॉट फ्राइटेंड ऑन अकाउंट ऑफ दीज हैपनिंग्स एंड रैन आउट ऑफ द जंगल। अब जो शिकारी था वो बहुत भयभीत हो गया, इस चमत्कार को देख के उसको डर होने लगा कि जो ये सब हो रहा है इनकी वजह से उसको बहुत ये हुआ, और वो जो है रैन आउट ऑफ द जंगल, और जंगल के बाहर भाग गया, है ना। द फोर फ्रेंड वंस अगेन स्टार्टेड लिविंग हैप्पीली। अब क्या हुआ प्यारे बच्चों, चारों दोस्त फिर से एक बार खुशी खुशी रहने लगे। तो डियर चिल्ड्रेन, आप लोग भी इस स्टोरी को समझ गए होंगे।
स्टोरी की हेडिंग क्या थी? 4 फ्रेंड्स एंड द हंटर। तो अब आप लोग को भी समझ में आ गया कि अ फ्रेंड इन नीड इज ए फ्रेंड इंडीड। दोस्त वही होता है जो आपके दोस्त सच्चा वही होता है जो जरूरत में काम आता है। जरूरत में काम आने वाला दोस्त ही सच्चा दोस्त है। अब आप लोग समझ गए होंगे प्यारे बच्चों। नाउ I will give you some word meaning. You have to remember and send through voice message. Okay. Thank you. Have a